फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है संतान सप्तमी, तो संतान सप्तमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए बन रहे हैं पुआ पूजा के लिए। तो संतान सप्तमी में मेन पूजा पुआ की ही होती है। तो ये देखिए मैंने चीनी, ड्राई फ्रूट और रिफाइंड ऑयल और गेहूं का आटा ले लिया है और ये थोड़ा गुनगुना पानी ले लिया है और चीनी इसी में डाल देंगे। थोड़े गुनगुने पानी में डालते चीनी तो जल्दी से मेल्ट हो जाती है। और ये देखिए रिफाइंड ऑयल ले लिया है, तो इसका मोयन लगा देंगे तो इससे अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी अच्छे से खस्ता से बन के तैयार होंगे। और ड्राई फ्रूट हैं तो इनको भी कद्दूकस करके ही डालेंगे, काट के डालेंगे तो वो बेलते समय आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह देखिए अच्छे से मैंने मिला दिया है और इसका अच्छे से टाइट डो लगाना है। ज़्यादा ना रोटी जिस तरह रोटी का लगाते हैं उससे थोड़ा ही टाइट लगाना है। तो ये चम्मच से अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। देखिए चीनी को थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने गर्म पानी में थोड़ा डाल दिया था जल्दी से। और देखिए छन्नी से इसको छान लीजिए, कुछ भी कूड़ा वगैरह रहता है तो सब निकल जाता है। और अब आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के बाद फिर इसकी बनाएंगे पुआ और फिर पूजा होगी। तो पूजा का टाइम 1 बजे का है, तो जब तक मेरा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह आटा गूँथ लिया है और छोटी छोटी सी लोई बना ली हैं। और वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया। वैसे भी 15 मिनट का है, इसलिए इतना ज़्यादा कोई नहीं देखता है, तो मैंने स्पीड को थोड़ा तेज़ कर दिया है तो आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी दिख रहा होगा। और अब इसको इस तरह से पूड़ी की तरह बेल लेंगे। चाहे तो आप ऐसे ही बना लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा ऐसे गांठ करके डिजाइन निकाल देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह थोड़ा सा हल्का सा दबाना है और मोड़ देना है इस तरह से। अगर जिसको बनाना आता हो तो वो बना ले, नहीं तो ऐसे गोल पूरी तरह से ही बन जाते हैं। वैसे भी पुआ बनते हैं और इस तरह डिजाइन वाले भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बन के तैयार हो गया। इसी तरह मैं सारे पुआ बना लूँगी। तो साथ ही बनाना है अभी, और बाकी मैं शाम को टाइम बनाऊंगी क्योंकि ये पुआ ही खाए जाते हैं और कुछ नहीं खाया जाता है। तो देखिए तेल गरम हो गया है और पुआ डाल दिया है। और ये पुआ जिसके जितने बच्चे होते हैं, अगर जिसका एक बच्चा है तो उसको 7 पुआ खाने पड़ते हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो 14 पुआ खाने पड़ते हैं। तो इसलिए बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के बनाती हूँ क्योंकि मुझे 14 खाने पड़ते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर करके ही निकाला है। और ये देखिए सारे पुए बन के हो गए हैं तैयार। उसके बाद अभी पूजा की तैयारी भी करना है। और देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी पूरे फूले हुए पुए बन के तैयार हो गए हैं। और ये देखिए अब बनाएंगे पूजा के लिए थाली लगा लेंगे। तो देखिएगा मैंने थाली में क्या क्या लगाया है और इसमें मेन चीज़ क्या होती है वो अभी आगे बताऊंगी। तो देखिए संतान सप्तमी की पूजा के लिए मेरी पूरी थाली सज गई है। देखिए इसमें चंदन और रौली है और इधर ये देखिए हल्दी, धूप, चावल और ये फल हैं और चूड़ी। ये देखिए ये संतान सप्तमी की इसी की ही पूजा होती है, चांदी की चूड़ी है। और इसमें ये देखिए 7 एक गत्ता बने रहते हैं इस तरह। तो ये संतान सप्तमी की चूड़ी मानी जाती है। और ये पुआ है और ये दूध है और ये फूल वगैरह हैं और ये ड्राई फ्रूट का। और ये मैंने दिया बना के रख लिया है। और ये आटा लेंगे तो चौकी में लाल कपड़ा बिछा दिया है। उसके बाद चौक पूरते हैं। कोई भी पूजा होती है तो उसमें ये ज़रूर किया जाता है, चौक पूरा जाता है क्योंकि ये पूजा में मेन रहता है कि जब पूजा शुरू होती है तो चौकी पर बिछा करके और ये चौक ज़रूर पूरा जाता है। तो इस तरह देखिए साथियाँ बना दिए हैं चारों तरफ। और इसी तरह से देखिए मेरे बन के तैयार हो जाएंगे चौक। उसके बाद रंगोली भी बनाता है कोई, अगर रंगोली बनाना चाहे तो नीचे रंगोली बना सकते हैं। और अभी महालक्ष्मी की पूजा होती है तो उसमें भी इसी तरह। और ये देखिए मैंने संतान सप्तमी के मटका और 7 पुत्र बनाए जाते हैं। आगे आप लोग कथा में सुनेगा तो इसमें क्या महत्व होता है इस बनाने से, तो इसलिए मैंने ऐसे बना लिया है। और गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी की मूर्ति रख ली है। और अब उनको ये देखिए सादा जल है तो इसमें गंगा जल मिला लेंगे, उसके बाद फिर पूजा करेंगे। तो देखिए सब कुछ मैंने अब सबसे पहले तो भगवान जी को जल अर्पण करेंगे और चारों दिशाओं में जल गंगा जल से छिड़काव कर लिया जाता है। उसके बाद फिर तिलक, चंदन, रौली सब कुछ से लगा देंगे।
तो देखिए मैंने पीछे कर दिया फ़ोन और मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए भगवान जी दिख ही नहीं रहे हैं। वो तो बेटू ने बाद में बताया कि मम्मी भगवान जी नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए इसी में देखिए मैंने सबसे पहले चंदन लगाया है, उसके बाद फिर रोली का टीका लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। ये सब कुछ जैसे नॉर्मल पूजा होती है वैसे ही इसमें सब चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ पूजाएं अलग होती हैं। जैसे इसमें संतान सप्तमी में चांदी की चूड़ी होती है, उसका मेन महत्व रहता है, उसी की पूजा ज़्यादा मानी जाती है। और ये देखिए फल वगैरह है तो ये भी चढ़ा देंगे। और जो कुछ मिठाई वगैरह है, अगर आप मिठाई चढ़ा सकते हैं तो मिठाई चढ़ा सकते हैं। जो अपनी श्रद्धा से जो जितना चढ़ा पाते हैं, भगवान की पूजा किसी ने पूरी नहीं कर पाई है, तो कुछ अपने श्रद्धा से जिसको जितना होता है तो अपनी पूजा में चढ़ा देते हैं। और ये फूल वगैरह सब चढ़ा दिए हैं। उसके बाद देखिए जो मैंने बनाया था उसको भी दीवार में चिपका दिया है। और देखिए सब कुछ चढ़ गया है। और एक पुआ बनाए हैं तो ये भी चढ़ा देंगे। और ये चूड़ी है तो इसको दूध में डाल करके रख देंगे, फिर बाद में इसको निकाल करके इसमें फिर इसका होम लगाया जाता है। तो आगे आप लोग देखना पूजा कैसे होती है ये। और ये लाल चूड़ी है तो ये भी चढ़ा दी है। और बाकी सामान इस तरह से हटा देंगे। फिर बाद में धूप बत्ती दिया जला करके पोथी पढ़ेंगे। और फिर पोथी पढ़ने के बाद इसमें आरती होती है, हवन होता है। और हवन होने के बाद फिर देखिएगा, तो देखिए मैंने इधर धूप बत्ती जला लेंगे। और धूप बत्ती जलाने पोथी पढ़ने के बाद ही हवन होता है। तो चाहे तो आप लोग वो कंडी में ही इसका हवन होता है। कहते हैं कि गाय के गोबर की कंडी को जलाकर उसी में हवन किया जाता है। तो वो पहले से जलाकर रख सकते हैं, नहीं तो फिर टाइम लगता है। इसलिए आप मतलब कहीं भी उसको जला करके रख दीजिए, जब तक वो अपना जलेगी तब तक बाकी पूजा होती रहती है। तो ये देखिए मैंने धूप बत्ती और ये सब कुछ जला दिया है। और उसके बाद फिर कथा पढ़ेंगे। तो देखिए कथा की एक बुक मैंने ले ली है और इसमें पूरी कथा है, साल भर में जितने भी त्यौहार होते हैं तो इसको छोटी छोटी कथा रहती हैं इसमें। तो ये जल्दी से बस 4-5 मिनट की है। तो ये देखिए जो बनी जैसे मैंने पेपर में बनाया था, देखिए सेम इसमें पोथी में भी बना हुआ है। इसी पोथी में लिखा रहता है कि इस तरह से बना करके आप चिपका सकते हैं। दुबड़ी माता की पूजा होती है इसमें। तो ये देखिए दुबड़ी सप्तमी की यह त्यौहार भादों सुदी सातों को आता है। इस दिन दुबड़ी की पूजा करनी चाहिए। एक पट्टे पर दुबड़ी का कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लेवे। उनको चावल, दूध, रोली, आटा, दही से चीनी मिलाकर लोई बना लें। उनसे पूजें, दक्षिणा चढ़ावें और भीगा हुआ बाजरा चढ़ावें। मोठ बाजरे का बायन लगावें, सासू जी के पाँव लगाकर दे दें। फिर दुबड़ी सातें की कहानी सुने। इस दिन ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि इसी साल किसी लड़के का विवाह हुआ हो तो वह उज्जवल करें। मन में मोठ बाजरे 13 कुड़ी थाली में लेकर 1 रुपया 1 साड़ी रखकर हाथ फेरकर अपनी सासू जी को पाँव लगा देवें। देखिए कथा सुनिए। ये ब्राटो ने जो अपने चावल थे हमें दे दिए। ब्राटो ने अपने चावल। तो एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता उसी समय उसका बेटा मर जाता। एक इसी प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे, सबसे छोटा बेटा बाकी ही था। एक दिन एक ही बात कि छोटे बेटे के विवाह की बात चली, शादी तय हो गई, रिश्तेदारों के न्योते भी भेज दिए गए। जब इस लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की के आटा पीस रही थी। वहाँ लड़के की बुआ बैठ गई और बुढ़िया के पाँव लगा। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकालने पर दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ पेड़ से गिर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी ना मरा तो 7वीं भावर पर सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही पर कठिन है। सुन, उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़कर निकालना, पेड़ के नीचे बारात ना रुकने देना, ससुराल में पीछे से दरवाजा कराकर ले जाना, भंवरों पर 1 कटोरा दूध का भरकर रख लेना और दांत का फांसा बनाकर रख लेना।
सांप आवे तो दूध पिलाकर बांध लेना। फिर सांपिन आवेगी और सांप मांगेगी, तब उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह जीवित होकर देगी। साथ ही इस बात को भी सुनाना मत, नहीं तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी, फिर लड़का नहीं बच सकता। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई, तब बारात जाने लगी। तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे से दरवाज़ा बनाकर ले आओ। जब पीछे से दरवाजे से लड़के निकाला तो घर का पुराना दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया कि बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सब मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती हैं, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ चली जाती है। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया और दूल्हा को वहां से बैठाकर धूप में बैठाया। जैसे बैठते ही पेड़ गिर गया। तब इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहां से चलकर ससुराल पहुंचा तो वहां भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, सामने वाला दरवाजा गिर गया। तब कहने लगी कि यह बातें बुआ को किस प्रकार पता चली। जब भौंरे पड़ने लगी तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध मंगवाया और तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब सातवीं भांवर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध रख दिया। पीते ही सांप को उसने तांत से बांध लिया। तब बाद में सांपिन आई और उसने अपने सांप को मांगा। तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उसकी 6 भतीजों को जीवित कर दिया और सांप को लेकर चली गई। इस प्रकार 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई। तब लड़के की बुआ ने 7वीं के दिन दुबड़ी की पूजा कराई और इसी से उसको दुबड़ी साते कहते हैं। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने 7 भतीजे दिए हैं वैसे सबको दीजो। बोलिए जय संतानवे तत्वे मैया की जय। जय दुबड़ी माता की जय। जय माता रानी। तो कथा पढ़ ली है मैंने। अब उसके बाद हवन करेंगे। तो ये हवन ले लिया है और इसमें थोड़ी चीनी डाल ली और घी डाल करके हवन बना लेंगे। तो थोड़ा सा ही हवन बनाना है क्योंकि ज़्यादा हवन इसमें जितने अपने देवता रहते हैं सभी का नाम ले करके हवन कर सकते हैं। और कंडी जला ली के लिए मैंने रख दी है, तो कंडी जल रही है तब तक। अब ये देखिए दूध में से निकाल करके चूड़ियों को गंगा जल से साफ कर लेंगे और अब अच्छे से पोंछ लेंगे और इसमें घी से थोड़ा हल्का सा घी लगा करके चूड़ी को पूरे में घी लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद फिर इसमें सिंदूर से 7 बिंदी रख लेंगे इस तरह से और इस तरह 7 बार घुमा करके चढ़ा देंगे। जब पूजा पूरी हो जाएगी तो फिर इसको पहना जाता है। तो ये देखिए कपूर ले लिया है और कपूर से जल्दी से जल जाएगा। और कंडी भी मैंने गोबर की कंडी जला ली थी और अब इसमें हवन करेंगे। तो सबसे पहले हवन को भी सिंदूर और सब कुछ लगा देना चाहिए क्योंकि हवन को पहले पूजा करना चाहिए फिर उसके बाद हवन करना चाहिए। तो सभी देव देवताओं के अपने नाम लेकर के हवन करते जाइए और उसके बाद फिर आरती करेंगे। तो आरती का वीडियो मेरा इसमें नहीं आ पाया है क्योंकि बेटू ने बनाया है, तो फिर वो लगता उसको बना रहे थे लेकिन उसको सेव नहीं किया है। तो देखिए आरती हो गई है मेरी और उसके बाद अभी चूड़ी ले लेंगे और चूड़ियों से देखिए जो पूरी चूड़ियों में लगाया जाता है और सिंदूर लेके अपने सुहाग का नाम लेकर के अपने को टीका लगा लेंगे। उसके बाद फिर ये चूड़ी पहन लेंगे। तो देखिए ये चूड़ी खुली रहती है इस तरह हाथों से ऐसे फैलाकर और दोनों हाथों में। और मेरा एक छल्ला भी है लेकिन वो छल्ला पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने, अभी साफ़ तो किया था बट यहीं कहीं खो गया है। तो उंगली में एक छल्ला भी बनवा करके पहन सकती हैं अगर जिस लोगों को चूड़ी नहीं पहनना है। तो आजकल सब लोग छल्ला बनवा लेते हैं छोटा सा और उंगली में पहने रहते हैं साल भर। तो मेरे पास वो भी है तो यहीं कहीं उसमें रख दिया है मैंने। और अब भगवान जी से आशीर्वाद ले लेंगे, उसके बाद मेरी पूजा पूरी हो जाएगी। देखिए पूजा हो गई है मेरी और आज संतान सप्तमी। अब पूजा 1 बजे का टाइम ही था और मुझे लाइव वीडियो चलाना था लेकिन लाइट चली गई तो वाईफाई भी बंद हो गया है। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।